बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आज है हमारा लेसन नंबर 21 और आज हम आगे बढ़े हैं बड़े नंबर्स की तरफ। अभी तक तो हम 2 डिजिट नंबर को डिस्कस कर रहे थे। आज हम कौन सा नंबर डिस्कस करने लगे जो आफ्टर 99 आता है उस पर हम बात करेंगे। तो लेट्स प्लीज मार्क ऑन योर पेज लेसन नंबर 21 ऑफ यूनिट नंबर 1। सो लेट्स सी डियर चिल्ड्रन, व्हाट इज द एसएलओ फॉर टुडे। आज का हमारा जो एसएलओ है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। काउंट इन टेंस एंड रिकग्नाइज 100 एज अ 3 डिजिट नंबर। काउंट in tens. This is the first part of the SLO. Recognize 100 as 3 digit number is the second part of the same SLO और हम इसी SLO को एक लेसन में अपने टारगेट को अचीव करेंगे। सो डियर टीचर्स, आई होप कि आपने लेसन प्लान और उससे रिलेटेड मटेरियल को डाउनलोड कर लिया होगा ताकि आपके पास रिसोर्सेज टाइमली मौजूद रहें और जब बच्चों को देने हो तो आपके पास अवेलेबल हो। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव टुडे। हमने अभी तक बच्चों नंबर्स किए थे 0 से 50 तक और अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। सो 50 से लेके 99 तक तो हमने पिछले लेसन्स में कवर किए। आज हम जिस नंबर की तरफ बढ़े हैं वो नंबर आफ्टर 99 आता है। तो मेरे पास एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी है। आपने मेरे साथ क्या करना है, काउंट इन टेंस। आई होप कि अब आपको याद होगा कि टेंस में हमने काउंटिंग कैसे की थी। तो आप मेरे साथ स्क्रीन पे देखिए। कैन यू काउंट विथ मी? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. These are tens, bundles of 10. 1, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90. ये टीचर्स, ये नंबर्स बच्चों के सामने स्क्रीन पे हैं, इनसे थोड़ी सी काउंटिंग इन टेंस की प्रैक्टिस करवाइए एंड देन वी विल बी बैक। हाँ जी, तो जो हमारी वार्म अप एक्टिविटी थी काउंट इन टेंस, हमने पहले स्क्रीन पे की, नंबर्स को देखा। अब हम ज़रा थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को फर्दर डेवलप करते हैं उन बंडल्स के साथ जिनकी हमने प्रीवियस लेसन्स में प्रैक्टिस की थी। सो इफ़ आई स्टार्ट काउंटिंग हियर, आपको मेरी टेबल पे क्या नज़र आ रहा है? एक चार्ट पेपर है और इसके ऊपर कुछ स्टिक्स हैं बंडल्स की शक्ल में जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग एंड आई एम गोइंग टू रिवील द नंबर अंडर इट। तो ये मेरा पहला बंडल है 10 का, the first bundle. So how will we write it as a number? 10. Then comes 20, 30, 40, शाबाश पढ़िए मेरे साथ, 50, 60, 70, 80, 90. What would be the number next? 90 के बाद जब हम 10 मोर स्टिक्स को काउंट करते हैं एक बंडल बनाने के लिए, तो उसके लिए जो नंबर हम लिखते हैं वो है द नंबर 100. 100. This is how we write it. We write 1 with 2 zeros. ये ones का 0, ये tens का 0 और ये तीसरा 1 जो डिजिट है ये हमें बता रहा है कि this is the value is 100. और 100 के लिए जो मैंने आपको स्टिक दिखाई बनाई थी आपके लिए वो ये थी। So that means when we put this together, तो अब मेरे पास 100 sticks आ गई। So अब अगर हम देखें कि 100 को हमने कैसे लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 0 0. This is how we write the number 100. 100 इसका अपना नाम है। First we write 1, then 0 and then 0 again. There are 2 zeros with the 1 and this is the number 100. और 100 हमारी skip counting में 90 के बाद आता है। So if we count, skip count, can you see my little friend here? This little frog is going to count 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, and then comes and stops at 100. So this is called count in tens. And then once we finish with 90, we reach to the number 100, and 100 is written with 1 and 2 zeros. So teachers बच्चों से इस किस्म की छोटी सी एक्टिविटी करवाइए 100 की रिकग्निशन के लिए, ताकि उनको पता हो जब 100 वो लफ्ज़ सुने तो 100 लिख सकें, और अगर 100 को लिखा देखें किसी फ्लैश कार्ड की शक्ल में या कहीं पे भी किसी भी प्रिंट फॉर्म में, तो उसको बता सकें कि ये नंबर 100 है. And we will be back after this activity. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको आज जिस नंबर की रिकग्निशन करवाने की ज़रूरत है वो है द नंबर 100. काउंटिंग में तो आपको आता होगा, लेकिन जब आपने उसको कहीं पे लिखा देखना है या आपसे कहा जाए कि 100 क्या होता है, तो आपने ये बताना है कि 99 इज़ द लास्ट 2 डिजिट नंबर, और 99 के बाद जब हम 100 नंबर की तरफ आते हैं तो देयर आर 3 डिजिट्स, 1 and 0, 0. So let's move on and see after this practice. I hope कि आपको 100 की थोड़ी सी पहचान हो जाएगी. This is from the book page number 27. Recognize 100 as a 3-digit number. अब हमारे SLO का जो बाकी वाला हिस्सा है हम उस पर बात करें. We have already learned 1-digit numbers like 0, 1, 2 up till 9. After this, we have learned 2-digit numbers like 10, 11 up till 99. Now we are going to learn 3-digit numbers as we have learned earlier. जैसे कि हमने ये पहले सीखा था ones, और ones को बदला था हमने tens में. कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हमने उसका एक बंडल बना लिया था. सिंगल्स, जब 10 सिंगल्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक बंडल बनता है 10 का. So a bundle of 10 ones make 1 10. We know this already. This was just a revision. So let's see what do we have next. Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो ये सब इकट्ठी होके जब एक बंडल में आते हैं तो उसको हम कहते हैं 1/10. दिस इज 110, यानी इट इज द नंबर 10. सो व्हाट इज नेक्स्ट? अब 10 को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम 100 बनाते हैं. जो भी हमने स्किप काउंट किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and so on. So this so on stops at 99. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. What's next? Let's see. Now we make 10 sets of tens. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 10 more makes 100. आपकी बुक में यहाँ पे एक रिमेंबर का नोट है, प्लीज याद रखिएगा. आफ्टर 99 a 3-digit number comes called 100. It is only one more than 99, so it is the first 3-digit number in the counting. 0 से 9 तक थे 1 digit, 10 से 99 तक 2 digits, और अब हम 99 से आगे मूव ऑन करें हैं 100 एंड ऑनवर्ड्स, दैट विल बी 3 डिजिट्स. तो 100 की पहचान आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए. सो 100 कैसे बनता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये लास्ट वाला बंडल है. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स में? 100, 100. शाबाश. 100 is known as the number 100. तो बुक के पेज पे आपको यही एग्जाम्पल्स बंडल की शक्ल में दिखाई है. ये अब आप समझ गए होंगे कि हम जब बंडल्स में इकट्ठा करते हैं स्टिक्स को टेंस के तो इट बिकम्स 100. So one big bundle is called 100.
100। तो याद रखिए, अब आपने आगे 100 को बार बार देखना है, इसलिए आपको उसकी पहचान अच्छी तरह से होनी चाहिए। 100 is 1 and with 2 zeros. So what do I have for you now? Now I have for you a very interesting group activity. तो टीचर्स, आप बच्चों को ग्रुप्स ऑफ 2 या 3 में डिवाइड कर लें, डिपेंड करता है कि आपकी क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है और आप किस तरह उसको मैनेज करेंगे। और इस एक्टिविटी के लिए बच्चों आपको बाहर प्लेग्राउंड में जाना पड़ेगा, या आपकी क्लास में पीछे अगर स्पेस है तो आप ये एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन टीचर्स, आपने बच्चों को प्रोवाइड करने हैं चॉक्स, और बच्चों इंस्ट्रक्शन सुन ले, आपने क्या करना है, आपने चॉक से प्लेग्राउंड पे सर्कल्स बनाने हैं और इनमें हॉप करना है। जैसे अभी हमारी एक्टिविटी में फ्रॉग ने हॉप किया था, एंड यू विल हॉप बाय काउंटिंग इन टेंस। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सो टीचर्स, बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाइए, ये एक्टिविटी करवाएं, एग्जीक्यूट करने के बाद इनको क्लास में लेके आएँ ताकि इनको हम इंडिविजुअल टास्क दे सकें। और वापस आने के बाद बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर and get fresh for the individual task. Please continue. Yes dear children, कैसी लगी आपको ये एक्टिविटी? हॉप करके आपने एंजॉय भी किया और काउंटिंग बाय टेंस में आपने इस चीज़ की भी प्रैक्टिस की कि 90 के बाद कौन सा नंबर आता है और उसको लिखते कैसे हैं। तो जब आपने दायरे खुद बनाए और उनके अंदर नंबर्स खुद लिखे, तो आई होप आपको नंबर 100 की आइडेंटिफिकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई होगी। सो अब बारी आती है हमारे इंडिविजुअल टास्क की, यानी टाइम वो जिसमें आप बैठ के अपनी टेबल पे कुछ काम करेंगे। तो आज आपके इंडिविजुअल टास्क के लिए एक वर्कशीट है। जरा वर्कशीट को गौर से देख लीजिए कि आपने इसको कैसे करना है। टीचर आपको ये वर्कशीट देंगी, इस वर्कशीट में कुछ बॉक्सेस खाली हैं और नीचे यहाँ पे टेंस हैं अप टिल 100। आपने इस पीस को आइदर कैंची के साथ, अगर टीचर आपको प्रोवाइड करती है, नहीं तो आपने अपने हाथों से नंबर को टीयर करना है बहुत स्लोली और यहाँ पे उसको ग्लू के साथ पेस्ट करना है। ये आपका अपना टास्क है। यहाँ पे नीचे देखें, नंबर्स जम्बल्ड है, आपने उनको ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि द फर्स्ट वन इज 10, so that will be pasted here. I hope you understood the activity. Please complete the activity and then we will be back. 4 to 5 minutes, good enough. तो जनाब, अब इंडिविजुअल टास्क भी हो गया। अब किस चीज़ की बारी है बच्चों? अब बारी है रैप अप की। किसकी रैप अप? हम किस चीज़ का करें? आज के एसएलओ का। और एसएलओ में हमने आज जो एक्टिविटी की, आई होप कि आपने एंजॉय की होंगी। वी वर काउंटिंग इन टेंस एंड देन व्हेन वी रिकॉग्नाइज 100 एज अ 3-digit नंबर। 10 में काउंट करने के बाद हमने 100 को भी बार बार देखा और बाहर भी जाके उससे खेला और हमने इंडिविजुअल वर्क पे भी उस पर काम किया। तो आपने भूलना नहीं है कि 100 को कैसे लिखते हैं। तो डियर टीचर्स, रैप अप एक्टिविटी आफ्टर दिस लेसन आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स। आपने इस तरह से बच्चों को नंबर के फ्लैश कार्ड्स को जंबल करके दिखाना है ताकि वो उसमें से आइडेंटिफाई कर सके कि 100 कहाँ है। ये मेरे फ्लैश कार्ड्स हैं, इनकी पिक्चर मैंने अपने मोबाइल से लेके इस पर अपलोड की है। आप भी चाहें तो इस तरह की मुख्तलिफ तस्वीरें खींच के वो यूटिलाइज कर सकते हैं या फिजिकली टेबल के ऊपर फ्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ईच टाइम यू आर गोइंग टू मिक्स अप द नंबर्स सो दैट द पोजीशन ऑफ द 100 इज चेंज्ड। सो लेट्स मूव ऑन। आपको इस तरह की डिजिटल तस्वीर भी दी जा सकती है, ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे इतने सारे नंबर्स 2 डिजिट भी हैं, 1 डिजिट भी हैं। आपने ढूंढना है कि इसमें नंबर 100 कहाँ पे मौजूद है। तो टीचर आप ये वीडियो पॉज करके भी इस विजुअल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द होमवर्क पार्ट। I hope after the lesson wrap up you will be able to complete the homework. और बच्चों, होमवर्क क्या करना है जी? आज आपने होमवर्क आपने ये करना है कि घर पे आपने इस तरह के चार्ट पेपर के ऊपर या शीट के ऊपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके दरमियान में 100 लिख के मामा को बताना है। और छोटे छोटे फूड आइटम्स कलेक्ट करके, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, अगर फूड आइटम्स नहीं है तो आप छोटे छोटे टॉयज या स्टोन्स या लीव्स भी इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन आपने मामा को एक्सप्लेन करना है कि 100 कैसे कैसे बनता है। और उसके बाद आपने ये पिक्चर खींच के अपनी टीचर को भी दिखानी है, अपने साथ लेके आनी है, प्रिंट करा के ले आए या मोबाइल पे दिखा दें या टीचर को व्हाट्सएप कर दें, जो आपको सूट करता है। सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। वर्कशीट विच हैज अ लिटिल चैलेंज। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं बच्चों क्रॉसवर्ड्स में। लेट मी एक्सप्लेन यू।
19, 29, 39, 49, 59. So 28 से पहले आता है 27, 26 और यहाँ पे आता है 30. So एक सर्टेन ऑर्डर में नंबर हैं, तो अब आप सोचें कि यहाँ पे क्या आएगा. 1, 11, 21, 31 एंड देन 41. और यहाँ पे 12, 13, 14. ये थोड़ी सी चैलेंजिंग एक्सरसाइज है, ये आपने कोशिश करनी कि आप कर सकें, नहीं तो आप स्कूल ले आइएगा, टीचर नेक्स्ट डे आपकी इसमें हेल्प कर देंगी. बट नाउ आई नो यू पीपल आर इंटेलिजेंट, यू कैन डू दिस वर्कशीट ऑन योर नोट. So thank you very much for today's lesson. I hope the activities were interesting. Teachers, अगर आप किसी एक्टिविटी को थोड़ा सा ऑल्टर करना चाहें या चेंज करना चाहें तो दैट इज़ अप टू यू. ये पीपीटी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन कोशिश कीजिए जो एक्टिविटी आप उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करें वो SLO को 100% एड्रेस करी हो. So thank you very much once again. Do not forget to do your homework and see you in the next lesson. Allah Hafiz.